को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए। फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना फ़ारूक अब्दुल्ला रहमानी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम आला जमीयत अहले हदीस आज़मगढ़। मैं आपको वक्त का पाबंद तो नहीं बना सकता, लेकिन आप वक्त का लिहाज रखते हुए अपनी बातों को समेटने की कोशिश करें ताकि हमारे मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर जो मेहमान ख़ुसूसी मुक़र्रिर हैं फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना जर्जीस अंसारी एटावी हफ़िज़हुल्लाह, उनका हम खिताब सुन सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान एज़ाम, ख़वातीन इस्लाम और इस पुर्रौनक बज़्म की सदारत फरमा रहे फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना इम्तियाज़ अहमद फ़ैज़ी हफ़िज़हुल्लाह और निज़ामत का फ़रीज़ा बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे मौलाना मोहम्मद सुलेमान हफ़िज़हुल्लाह और इस इजलास में तशरीफ़ फरमा दिगर अहबाब, आज का ये इजलास मरकज़ अस्सिरातल मुस्तक़ीम की जानिब से मुनक़िद होने वाला एक अज़ीमुश्शान इजलास आम है, जिसके इनेकाद का मकसद अवामुन्नास में दीनी बेदारी पैदा करना और लोगों को अल्लाह उसके रसूल की बातों से आगाह करना है। मोहतरम सामीईन, मरकज़ अस्सिरातल मुस्तक़ीम ये एक तंज़ीम है जिसके बनाने का मकसद ये है कि इसके ज़रिए दीनी प्रोग्राम किए जाएँ, दीनी जलसे किए जाएँ, दीनी महफ़िलें मुनक़िद की जाएँ। यकीन जाने कि इस तरह की तंज़ीमों और इस तरह के जमाअतों और ग्रुपों का बनाना ये एक ज़रूरी चीज़ है ताकि एक नज़्म व नस्क़ के साथ दीनी काम को हम अंजाम दे सकें। मगर मैं तंज़ीम के ज़िम्मेदारान को ये बतलाना चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि दीन का काम करना ये बहुत ही सब्र व ज़ब्त वाला काम है। आप इस तंज़ीम के तहत दीनी जो काम अंजाम दे रहे हैं, आप पहले ही से अपने आप को रेडी रखें कि इस राह में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, हमें उस पर सब्र करना है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। आपने अगर सब्र के पैमाने, सब्र को तोड़ दिया, सब्र नहीं किया और सामने वाले से टकरा गए, लड़ गए, तो यकीन जाने कि आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस राह में बहुत सारी मुश्किलात हैं। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ और ज़िंदगी को पढ़ें तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि रसूल पाक ने इस दीन की राह में कितनी मुश्किलात और कितनी परेशानियां बर्दाश्त की। सिर्फ एक वाक़या आप देख लें कि रसूल पाक ताइफ के अंदर जाते हैं तबलीग की गरज से, तो वहाँ बजाय इसके कि वहाँ के लोग आपकी बातों को मानते, बल्कि उनके वहाँ के ओबासों बदमाशों ने आपके ऊपर पत्थरों की बारिश की और आप उसकी वजह से ज़ख्मी हुए, आपके जिस्म में अतहर से खून जारी हुआ और ये कि आप बहुत ज़्यादा उससे परेशान हुए। आप देखें कि दीन की राह में कितनी मुश्किलात है। और जब भी आप कोई दीन का मिशन लेकर उठेंगे, चाहे आप जलसा कराएं, प्रोग्राम कराएं या दीन की तबलीग के लिए चंद अहबाब को लेकर गांव मोहल्ले के अंदर आप घूमें टहलें, फिर आप देखें कि लोगों के क्या क्या कमेंट आते हैं, क्या क्या तंकीदें लोग करते हैं। मगर याद रखें कि इस राह में आने वाली तकलीफ़ों पे अगर हम सब्र करते हैं तो हम कामयाब होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अज्र देगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हमें इस बात की तरफ उभारा, कहा ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। अल्लाह की मदद का क्या माना है? अल्लाह की मदद का माना यह है कि हम अल्लाह के दीन की मदद करें। जाहिर सी बात, अल्लाह हमारी मदद का मोहताज नहीं, अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, फिर भी अल्लाह की मदद का जिक्र है।
तो इसका माना यह है कि हम अल्लाह के दीन की तबलीग करें, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाएं, अल्लाह के दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। और इस राह में अगर मुश्किलात आती हैं तो उस पर सब्र करें, क्योंकि इस काम के बारे में अल्लाह ने एक दूसरी जगह फरमाया, इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये दीन का काम बुलंद बाला हिम्मत वाले कामों में से है। तो अगर हम ऐसा करते हैं और इस राह में मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, उस पर सब्र करते हैं, अल्लाह ताला हमें अजर देगा। अल्लाह ने यहाँ पर क्या कहा, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी दीन का काम करोगे, तबलीग करोगे, नेकी का काम करोगे, लोगों को अल्लाह उसके रसूल की तरफ दावत दोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। जाहिर सी बात है, जिसकी मदद अल्लाह करेगा उसको कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। भाई अल्लाह ताला अगर हमारी मदद करे और अल्लाह हमारे साथ हो जाए तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमें ज़ेर कर ले? कोई ताकत नहीं। जिसके साथ अल्लाह होता है, कायनात की कोई ताकत उसका कुछ भी नहीं कर सकती। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम, पूरा फिरौन और उसका लश्कर, फिरौन और उनका पूरा लश्कर पीछे पड़ गया, सामने दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर, बज़ाहिर लगता है कोई रास्ता नहीं, लेकिन अल्लाह ने समंदर में, दरिया में रास्ता बनाया कि नहीं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कौम वालों ने मिलकर, बादशाह वक्त ने तमाम लोगों के साथ मिलकर आग के हवाले किया, लेकिन अल्लाह ने आग को गुले गुलजार किया या नहीं? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की या नहीं? तो जिनके साथ अल्लाह होता है अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है, जिनके सपोर्ट में अल्लाह होता है, जाहिर सी बात उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं आती है। इसलिए मरकज़ अस्सिरातल मुस्तकीम के जिम्मेदारान आप इस अज़्म के साथ ये काम करें कि इसके अंदर मुश्किलात, परेशानियां आएंगी और हम इस पर सब्र करेंगे, और सब्र इसलिए करेंगे कि अल्लाह ताला इस पर हमें अजर देगा। मैं इस प्रोग्राम में, इस इजलास में तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमान का और तमाम उलमाए किराम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन का काम तेरी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और इस राह में आने वाली मुश्किलात पर हमें सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।